पूरे देश में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है और रेवोल्यूशन खड़ा जो किया है उसमें सबसे आगे जो रेवोल्यूशन में है कॉकरोच जनता पार्टी के, वो देश के नौजवान हैं। और नौजवान भी वो हैं जो हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे नौजवान जो उनके पास डिग्रीज हैं और क्वालिफिकेशन है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, हाईली क्वालिफाइड है। और एक दौड़ सी होड़ सी मच गई है कॉकरोच जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। और आज सबसे बड़ा खतरा, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को सबसे विश्व में दुनिया में बड़ी पार्टी कहती है और सबसे अमीर पार्टी है, आज उसके फॉलोअर्स कम होकर के ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। और इतनी ही तेजी के साथ ये जम्मू कश्मीर में भी अपने पैर पसार रही है। यकीन मानिए, कुछ लोगों का कहना है कि एक मजाक है। ठीक है, मजाक ही होगा, लेकिन अगर मजाक है तो बड़ा खूबसूरत मजाक है ये कि एक पूरे मुल्क में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक तमाम देश के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा कर दिया। और आज वो कॉकरोच खूबसूरत लगना शुरू हो गया जिसे लोग अच्छी निगाहों से, नजरों से नहीं देखते थे कॉकरोच को। और आज हर कोई कॉकरोच बनने के लिए, उसके साथ फोटोज खिंचाने के लिए तैयार हो गया। यकीन मानिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मैं 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, पढ़े लिखे नौजवानों की। और यकीन मानिए, कोई जिला जम्मू कश्मीर का ऐसा नहीं होगा यहां से पढ़े लिखे नौजवान कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। हर कोई नौजवान शामिल होना चाहता है। और यहां तक कि जम्मू के भी कश्मीर, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, वेरीनाग, बडगाम, बांदीपुरा, गुरेज, बारामूला, पुंछ, राजौरी के बॉर्डर्स तक के लोग, सरनकोट, मेंढर, सांबा, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, बनिहाल से इतनी टेलीफोन कॉल्स आए कि हम कॉकरोच जनता पार्टी को शामिल होना चाहते हैं। हालांकि इसका कोई ऑनलाइन ही मुहिम चल रही है। एक नींद सी उड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में, क्योंकि वो उसके ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक कर दिया। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पसार रहे हैं पैर, ये जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। और खास तौर के ऊपर जम्मू के 29 एमएलएज के लिए भी खतरा की घंटी है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2014 के बाद एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिवाय धर्म के नाम के ऊपर बांटने के, मजहब के नाम के ऊपर, हिंदू, मुस्लिम, गुज्जर, बकरवाल के नाम के ऊपर, सेलेक्टिव डिमोलिएशंस, किसी को नौकरी नहीं। हालांकि जम्मू कश्मीर की सरकार, मैं कहूंगा कि कोशिशें कर रही है, बजट सेशन में अच्छे ऐलानात किए हैं, लेकिन फिर भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे पूरे देश में, मुल्क में भारतीय जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी से पीछे चल रही है, कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है, ट्रेल कर रही है परसेंटेज के हिसाब से। और जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो किसी खाते में है ही नहीं कॉकरोच जनता पार्टी के। इसलिए देश का नौजवान, एक चीफ जस्टिस साहब ने न जाने कैसे जो अपनी मांगों को लेकर के सरकार के साथ मुतालबात रखते हैं, उनको कॉकरोच और पैरासाइट्स कह दिया।
उस मामले में तो जम्मू कश्मीर तो बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम 1,40,00,000 आवाम हर मतालवे को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के परेशान है। पढ़ा लिखा नौजवान जम्मू कश्मीर का परेशान है। सुनवाई कहीं नहीं हो रही। अगर वो अदालतों की दुहाई देता है कि अदालत में जाएंगे, तो अदालत से आगे उसको कॉकरोच समझा जाए या पैरासाइट समझा जाए, तो फिर इसका मतलब जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 आवाम तो कॉकरोच ही हुई। और फिर सुनील डिंपल जो सबसे ज्यादा रियासत के दर्जे की मांग कर रहा है और उसके साथ साथ आर्टिकल 370 की मांग कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारा रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तोड़ा गया और हमारी जमीन नौकरियों की हिफाजत से हमको अलग कर दिया गया। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह कि देश के प्रधानमंत्री जी देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, रोजगार किसी को नहीं मिला, नौजवान इकट्ठा हो गया और नौजवान को कॉकरोचेज और पैरासाइट कहने के ऊपर देश के नौजवानों ने एक रेवोल्यूशन ला दिया। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनका समर्थन कर रही हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का। और मुझे ना जाने क्यों नौजवानों के टेलीफोन कॉल आ रहे हैं कि हम कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, हालांकि जिसका अभी कोई इतना संविधान या ऑफिस बियरर्स या लीडर्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। एक ऑनलाइन मुहिम खड़ी कर दी और पॉलिटिकल नेताओं की नींदें हराम कर दी कि अगर आप अवाम के लिए, नौजवानों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो आपको भी यही हाल होगा कि दीमक की तरह ये कॉकरोच उन पॉलिटिकल लीडर्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी अच्छी लगती है, लेकिन अभी कुछ उसका स्ट्रक्चर सामने नहीं आया है। तो मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को भी कहूंगा कि आप भी अलर्ट रहें, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नौजवान भी बेहद परेशान है। ये मैं आगाह कर रहा हूं। रियासत के दर्जे की जंग हमसे बेइंसाफी हुई है। हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अगर इस कोशिश को कॉकरोच या पैरासाइट का नाम दिया जाए तो यकीन मानिए हम वो भी बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर इसके लिए हमें भी कॉकरोच बनना पड़ा या हमें भी ये खिताब मिला तो हम इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, बड़ी दिलचस्प एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम नौजवान शामिल होना चाहते हैं और एक रेवोल्यूशन सा आ गया है। हमें नहीं मालूम है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी कौन चला रहा है, कैसे चल रही है, लेकिन एक मुबारक की बात है कि इसने गोदी मीडिया जो बीजेपी के इशारों के ऊपर चलता था या वो गोदी जर्नलिस्ट, उन सब की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि वो भी गोदी मीडिया भी इनको बचा नहीं पा रहा। इनकी हिफाजत पॉलिटिकल पार्टीज की, सरकार की नहीं कर पा रहा। तो मुझे यही कहना था, इस पैगाम देना था कि जम्मू कश्मीर का नौजवान भी बड़ी बेताबी से, तेजी से जम्मू, सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, सारा नौजवान जम्मू कश्मीर का, जहां के डोगरे भी टेलीफोन कॉल कर रहे हैं कि इसका दफ्तर पद का पता बताया जाए कि ये कहां पे है, कैसे कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हुआ जाता है, हो सकते हैं। ये जानकारी अब वक्त ही देगा कि किस करवट ये रेवोल्यूशन बैठता है। लेकिन अगर ये रेवोल्यूशन है और अगर ये मजाक है तो बड़ा खूबसूरत मजाक है, बहुत जबरदस्त रेवोल्यूशन है। जय हिंद।